हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मतलब मैंने अपना नॉर्मल वही करा, पी वाई क्यूज़ एंड एम सी क्यूज़ वगैरह देखे थोड़े बहुत, मतलब प्रीलिम्स वाले। ठीक है। और अच्छे लग रहे थे, मतलब कुछ कुछ थे जो मेरे को समझ आ रहे थे। मतलब ऐसा था ना पहले, मेरे को मतलब पॉलिटी वगैरह जब मैं स्टार्ट करी थी तब मुझे कुछ मतलब नॉर्मल बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि वही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, मतलब ये सब मुझे समझ नहीं आते थे। देन अब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ रहा हूँ तो मेरे को अच्छे खासे समझ आ रहे हैं। ठीक है। और मेरे को आज ना बहुत कुछ चीज़ें बतानी है, लाइक जैसे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जब मैं वो कर रहा था, एग्जीक्यूटिव मेरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। एंड मैं मतलब अराउंड, रुको कैलेंडर देख रहे होंगे, आज डेट 18 है तो मैं सोच रहा हूँ 25 25 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मैं ख़त्म कर देता हूँ, है ना। मैं टारगेट ये लेके चल रहा हूँ 25 तक ख़त्म हो जाए। ठीक है। एंड उसके बाद मैं हिस्ट्री पे आ जाऊँगा, अपनी विपिन चंद्रा पढ़ूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। वो है ना, क्योंकि ना आप बोल रहे होंगे कि यार बड़ी लेट, क्योंकि यार देखो मैं ना बहुत स्लो रीडर हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल जब तक मुझे बेसिक मतलब छोटे छोटे वर्ड्स भी समझ नहीं आ जाए ना, मैं तब तक वो चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार चाहे वो सिलेबस में भी नहीं हो, मतलब लाइक जैसे मैं कि फ्रीडम फाइटर, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ कुछ, फ्रीडम फाइटर जैसे उसमें मुझे इसका अगर मीनिंग भी नहीं पता, लाइक समझ रहे हो, फ्रीडम का मतलब नहीं पता, ये सब नहीं पता, तो मैं ना बहुत वो हो जाता हूँ बिल्कुल कि अरे यार मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा अब, है ना। मतलब पढ़ना पड़ेगा, तो मैं ना वो भी पढ़ने लग जाता हूँ, बहुत डीपली पढ़ता हूँ और स्लो रीडर हूँ वैसे ही मैं। ठीक है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और हाँ, आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई भी सब्जेक्ट का या आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये अभी तो खैर ये दिख रहा होगा शीट आपको। यहाँ पे अल्फ़ाबेट वगैरह लिखे हैं, देखो ए, आगे बी वगैरह लिखे हैं, ये सब पी। देखो पूरा ऐसा दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है। देखो बेसिकली ये क्या है, मैं बताता हूँ। कुछ भी आप लाइक रीड कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुकिए, रुको। जैसे कि एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, बहुत मस्त है। लाइक आपने रीड करा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क पढ़ रहे हो, एंड आपको यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आ गया लिखा हुआ। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, लाइक जैसे ये प्रोविजन प्रोविजन वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिखा हुआ है ना। तो मुझे इसका मतलब नहीं पता प्रोविंशियल का मतलब क्या होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो अब मैंने ये ना अल्फ़ाबेट वाला अपना बनाया हुआ है। ठीक है। इस पे मैंने ए टू जेड पूरे लिख रखे हैं, है ना, वर्ड। ये पूरा ए जो है ना आगे वाला, तो ये पूरा पेपर है एक। ठीक है। ये पूरा ए, तो अब जो भी मुझे ना, जैसे पी था वो, तो यहाँ पे मैंने एक पी का भी पेपर बना रखा है। तो पी से रिलेटेड जो भी मुझे चीज़ें नहीं समझ आ रही, जैसे लाइक जैसे प्रोविंशियल हो गया, और ए से रिलेटेड मुझे वो एक्ट हो गया, आर्टिकल्स हो गए, इनका मीनिंग क्या होता है। तो ये वर्ड मीनिंग्स के लिए मैंने बना रखा है। ठीक है। आप कभी भी कुछ भी रीड कर रहे हो या फिर कोचिंग में कुछ भी न्यू वर्ड सीख रहे हो ना, तो वो इसमें लिखते रहो। देखो मैंने आपको बता रखा है कि मैं पहले भी प्रिपरेशन वगैरह करता था यूपीएससी की। तो उस टाइम पे एक टीचर्स ने बताया था मेरे को कि एक टीचर्स कह रहा हूँ, एक टीचर ने बताया था कि एक इस टाइप का बना लीजिए। बहुत से लोगों ने नहीं बनाया था यार, बहुत से लोगों ने, जित मैं क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने ऑनलाइन ली थी, तो बहुत से लोगों ने नहीं बनाया था। वो टीचर खुद बोल रहे थे, कह रहे कि तुम बाद में पछताओगे। और ऑब्वियस ही बात है, मुझे अब लगा, है ना, बेसिक बहुत बेसिक चीज़ है यार ये। मतलब कितने पेपर्स आते हैं, मंगा लो यार, है ना, शीट मंगा लो, 26 हैं पेपर, और उन्हें स्टेपला करके अल्फ़ाबेट लिख दो सबके, है ना, जेड तक लिख दो। अब कभी भी रीड करोगे, कुछ करोगे, कुछ भी वर्ड समझ नहीं आएंगे, इधर लिख दो। एंड फिर ना जब भी गो थ्रू करने, जैसे आप कभी भी रात सोने से पहले रिवीजन करोगे और उठने के बाद रिवीजन करोगे, सुबह उठने के बाद, देन इसे एक बार ज़रूर देख लेना, वर्ड के मीनिंग क्या कहते हैं, बस बहुत सही है। अभी तो मैं खैर ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे को समझ नहीं आया हो। ठीक है। और जो नहीं समझ आया था वो मैंने वहाँ पे लिख दिया था नोट्स बनाने से पहले। ठीक है। मतलब बुक्स में लिख लिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं नेक्स्ट टाइम से इस पर लिखूँगा। ठीक है। मुझे याद आया ये अचानक से, मैंने एक बार वीडियो में बताया था शायद। ठीक है। तो आज ये था, मैंने अपना ये बनाया और अपने यही रिवीजन कर रहा था, नोट्स वगैरह। ठीक है। ये नोट्स वगैरह रिवीजन कर रहा था। एंड हाँ, मैं सोच रहा हूँ भाई 25 तक मैं जब सबके नोट्स वोट्स बना लूँ तो एक बार में दिखा दूँ, मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो थोड़ा वो हो जाएगा। और बाकी हाँ, बाकी ये हाँ दिखाता भी रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अगर कुछ नया सीखने को मिलता है। लाइक जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले, पॉलिटिक्स स्टार्ट करने से पहले, ये चार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार। मतलब बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे, आउटसाइड बात बता दिया है ना, जो भी इसका आउटसाइड स्ट्रक्चर था। अब इनसाइड का मैं पढ़ रहा हूँ, वो बनने के बाद मैं बता दूंगा। ठीक है। और बाकी नोट्स वगैरह बना रहे हो तो माइंड मैप्स टाइप के बनाना। ठीक है। अपने अपने तरीके होते हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, छोटे छोटे माइंड मैप से बनाओ। एक इमेजिन बन जाता है, कि इमेजिनरी हो जाता है कि हाँ एक पर्सन था, ऐसा था। ठीक है। तो वैसे करके मैं बनाने का मन करता है मेरे को। ठीक है। ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें, जैसे हिस्ट्री में मैं बनाऊंगा
लाइक कुछ फ़नी वनी कार्टून्स टाइप, जिससे कि मेरे को समझ आ जाए। वो सिर्फ मेरे नोट से तो मेरे को समझ आएंगे, ठीक है। बाकी और हाँ, आप स्टार्टिंग में अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना यूपीएससी की, तो जो मैंने ये बताया ना, ये शीट वाले, ये A to Z तक ये ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में 1 ईयर प्रिपरेशन की थी, तो मैंने ये पूरे फॉलो करे थे प्रॉपर, ठीक है। बाकी मेरे पता नहीं क्यों कान में दर्द हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, चलिए। और हाँ, संडे को जो मैंने बोला था ना कल, शराध वगैरह जो भी थे, तो संडे को भी है, ठीक है। तो मैंने, अब मुझे पहले से पता चल गया कि है, तो मैंने अपना टाइम टेबल बना लूँगा कल या परसों सैटरडे को बैठ के आराम से कि मुझे नेक्स्ट डे कैसे क्या करना है। बाकी घर वाले कह रहे हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे इस बार तो बाकी चलो ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया था ना, गुस्सा आ रहा था मेरे को। तो हाँ चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज नहीं हो रही थी, देखो मुझे A to Z चीज़ें बतानी होती ना, तो मैं आप लोगों को ही बताऊँगा यार। मेरे को ना मन हल्का करना होता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ अगर मुझे नहीं भी समझ आ रहा होगा, अगर मैंने नहीं भी पढ़ा होगा ना आज भी, या अगर जैसे तो पढ़ा है, अगर मैंने आज नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा भाई, क्योंकि आज मैं नहीं पढ़ा हूँ। मैं बिल्कुल सच बताऊँगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, मैं सब बोलूँगा, ठीक है। और मैं हमेशा बताता रहूँगा आपको, ठीक है। क्योंकि अब मैं फैमिली को अगर नहीं बता पा रहा हूँ तो आप लोगों को तो बता सकता हूँ ना। आप लोग मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, आज इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे जब मैं कल नहीं पढ़ पाया था। थैंक यू सो मच यार, सृष्टि और एंड नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सृष्टि को याद है ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और न्यू टिप्स या कुछ जो मैं करूँगा वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। बाय।